गर्मियों की छुट्टी और रविवार का दिन। शिखा अपनी सास रीना से कहती है, मम्मी जी खाने में पुलाव और दाल मखनी बना लूं क्या? हाँ बना ले, साथ में रोटी भी बना लेना, तेरे पापा जी ने कहा है वो रोटी खाएंगे। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। और भी कुछ बनाना हो तो बता दीजिए। ठीक है, साथ में फूल गोभी की सब्जी बना देना मटर देकर। जो हुक्म मेरे आका। शिखा खाना बनाती है, वो भी पूरे मन से। इन्हें खीर बहुत पसंद है, साथ में खीर भी बना लेती हूँ। शिखा दाल मखनी, पुलाव, रोटी, सब्जी, खीर सब बनाकर सबको परोसती है। लेकिन आज सुभाष टेबल पर नहीं आता। मम्मी जी, पापा जी आए नहीं अभी तक, खाना ठंडा हो जाएगा। तेरे पापा जी ना ऐसे ही है, थाली पड़ी रहती है और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये नहीं कि पहले खाना खा ले फिर करते रहे जो करना है। मम्मी पापा आ जाएंगे खुद ब खुद। मम्मी पापा किसी काम में होंगे, आ जाएंगे। हेमंत, फोन कर अपने पापा को और आने के लिए बोल दे, वरना इन्हें तो मौका चाहिए बोलने का। मुझे पूछा नहीं और सब खाने के लिए बैठ भी गए। हेमंत जैसे ही फोन करने जाता है, वैसे ही सुभाष अपने दोस्त सुरेश के साथ घर में आता है। ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, आज बहुत दिनों बाद इससे मुलाकात हुई तो मैं बातें करने लग गया था। अंकल जी बैठिए ना, अभी खाना लगाया है जस्ट। ठीक है बेटा। मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना तो खाना ही होगा तुझे। सब खाना खाने लगते हैं। सुरेश घर का माहौल देखकर कहता है, सुभाष तेरी बहू बहुत अच्छी है। आयुष की शादी अब कब करनी है? हाँ भाई साहब, करनी तो है, बस लड़की मिल जाए अपनी शिखा की तरह। भाभी एक लड़की है मेरी नजर में। आपके घर का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी लड़की यहाँ दुखी नहीं होगी। मेरे भाई की बेटी है, हम उसके लिए ऐसा ही परिवार तलाश कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप लड़की की फोटो भेज दीजिएगा, मैं आयुष से बात कर लेती हूँ। बाकी आपने तो हमारा घर वर देखा ही है। जी भाभी। अच्छा सुभाष, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। सब चले जाते हैं। अगले दिन सुरेश अपनी भतीजी का बायोडेटा और फोटो सुभाष को भिजवा देता है। मीनू सबको पसंद भी आ जाती है। रीना शिखा से कहती है, बहू बता क्या करे, आगे बात बढ़ाए या ना बढ़ाए? मम्मी जी आपको जैसा ठीक लगे। वैसे देखने में तो लड़की ठीक ही लग रही है, बाकी रहते रहते वो सब सीख ही जाएगी। ठीक है तब। और इस तरह आयुष और मीनू की शादी पक्की हो जाती है। सुरेश सुभाष से कहता है, कहा मैं सोच रहा था अब ये शहर से पूरी तरह से रिश्ता नाता टूट जाएगा। अब तो मैं अपना घर भी बेच रहा हूँ, लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहता था। वापस से इस शहर से मेरा और गहरा रिश्ता जुड़वा दिया उन्होंने। आयुष और मीनू की शादी हो जाती है। मीनू आयुष के साथ घर आ जाती है। घर में वो देखती है कि सब हर बात पर शिखा शिखा की रट लगाए हुए हैं। देवरानी जी, ये मेरे और आपके जेठ जी की तरफ से आपका हनीमून ट्रिप, कल शाम की फ्लाइट है। जिठानी हो तो ऐसी हो, कितना करती है। तुझे भी करना होगा मीनू, सबका इसी तरह जिस तरह तेरी जिठानी करती है। रीना के भाग्य बहुत अच्छे हैं जो शिखा जैसी बहू मिली है। बोलने से पहले सब तैयार रखती है। अब मीनू चिड़चिड़ा जाती है। वो मन ही मन कहती है, इतनी अच्छी जेठानी जी, तो दिन भर उसके नाम की माला जपते रहिए, मुझे तो नींद आ रही है। इतने में रीना कहती है, शिखा सुबह से तो काम में लगी पड़ी है, अब सो जा बेटा। मीनू और आयुष तुम दोनों भी आराम करो, जाओ। सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन शिखा सुबह पहले उठकर काम सलटाने में लग जाती है और मीनू तो उठती तक नहीं। ये देखकर रीना शिखा से कहती है, शिखा जा जाकर मीनू को उठा दे। मम्मी जी रहने दीजिए ना, अपने आप उठ जाएगी। नहीं बेटा, अभी अगर छोड़ देंगे तो वो इसे अपनी आदत बना लेगी। इतने में मीनू उठकर इसी तरह आ जाती है और सास बहू की बातें सुन लेती है। मेरी चुगली की जा रही है तो यहाँ मेरा क्या काम, अब तो मैं और भी लेट से उठूंगी। मीनू वापस से अपने कमरे में चली जाती है। तभी शिखा उसके कमरे में जाकर दरवाजा बजाती है और आयुष खुलता है। मीनू, तुम नहा धोकर बाहर आ जाओ। हाँ भाभी, आती हूँ। शिखा नीचे जाती है और रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। शादी में सबने बहुत हैवी खाया है, अभी इडली बना लेती हूँ, हल्का भी रहेगा और खाने में भी स्वाद होता है। शिखा इडली, चटनी और सांभर बना लेती है। इधर मीनू तैयार होकर आती है और रीना उससे कहती है, बहू थोड़ी जल्दी उठा कर, हाँ, घर की बहुओं को सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। देख अभी नाश्ता तुझे ही बनाना है, तू ही सोच ले क्या बनाएगी। मम्मी जी मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, मीनू दोपहर में बना लेगी।
देवरानी जी को भी थोड़ा लगना चाहिए ना कि उसकी जिठानी है अभी। अच्छा ठीक है फिर तो। शिखा नाश्ता लगाती है और इडली देखकर सुभाष कहता है, बहू इडली तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हुआ तूने आज इडली बना ली। मीनू भाभी के हाथ की तो इडली पूछो ही मत। सब इडली खाते हैं और तारीफ पर तारीफ करते जाते हैं। मीनू को शिखा की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो मन ही मन कहती है, एक इडली बनाने पर ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई ताजमहल बनवा दिया हो। ऐसा है तो अब मैं भाभी से भी बड़ी इडली बनाऊंगी। शिखा मीनू से कहती है, मीनू तुम्हें कैसा लगा बताया नहीं तुमने। अच्छा ही है। दोपहर में क्या बनाना है मुझे। चावल तड़का और कोई एक सब्जी बना लेना सबके मन के लायक। ठीक है। सब खा खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। मीनू दोपहर का खाना बनाने रसोई में जाती है। मुझे तो चावल तड़का बनाने को बोल दिया और खुद इडली बनाई। भाभी चाहती है कि उसी की तारीफ हो और मेरी नहीं। लेकिन मीनू भी किसी से कम नहीं है। जब सबको इडली पसंद है तो इडली मुझे बनानी देनी चाहिए थी, लेकिन खुद पहले बनाकर वाहवाही लूट रही थी। मीनू दोपहर का खाना बनाकर सबको परोसती है। सब खाकर मीनू को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं, लेकिन कोई खाने की तारीफ नहीं करता। मीनू मन ही मन कहती है, अरे क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं ये लोग मुझे। मेरे खाने पर एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। शाम को मीनू और आयुष हनीमून के लिए निकल जाते हैं। इधर शिखा हेमंत से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि मैं क्लाउड किचन का काम शुरू कर लूं क्या। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ में वैसे भी जादू है। मैं तो चाहूँगा तुम अपने मन का करो। मेनू क्या रखोगी, सोचा है कुछ। हाँ अभी तो इडली स्पेशली रखूंगी, इडली की हर वैरायटी। अरे वाह, मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो रोज़ खाऊंगा इडली जो तुम बनाओगी। अच्छा जी, आपने पहले ही सोच लिया। वहाँ मीनू एंजॉय कर रही होती है। यहाँ शिखा क्लाउड किचन खोल लेती है। क्लाउड किचन खोलते ही दुकान चलने लगती है और शिखा को बल्क में ऑर्डर आने लगते हैं। एक रोज शिखा को 100 इडली का ऑर्डर आता है। वो बहुत खुश हो जाती है। मम्मी जी, आज तो 100 इडली का ऑर्डर आया है, तो मैं आज घर में सबके लिए पूरा दिन इडली ही बना लेती हूँ, चलेगा ना। हाँ हाँ बेटा चलेगा, क्या दौड़ेगा, तू इतनी टेंशन ना ले, जो सहूलियत हो वो कर। शिखा सबके लिए भरवा इडली बनाती है। इधर 15 दिन के बाद मीनू और आयुष वापस घर आते हैं। मीनू जैसे ही आती है वो देखती है सब इडली खा रहे हैं, तो धीरे से वो कहती है, फिर से इडली, पागल है ये लोग। आयुष, तेरी भाभी ने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, वो भी इडली स्पेशल। चल तू भी पहले खा ले इडली, फिर कुछ करना। वाह भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मीनू यार, भाभी की तरह तुम भी कुछ अलग करो। देखा मेरी भाभी कितनी टैलेंटेड है। हाँ हाँ देखा मैंने। मीनू भी इडली खा लेती है, फिर अपना बैग खोलकर सबको उनके गिफ्ट्स देती है और कहती है, मम्मी जी मैंने बहुत देख देख कर सबके लिए सामान लिया है। वैसे साड़ी कैसी लगी आपको। साड़ी अच्छी है बहू। शिखा जब घूमने गई थी ना, तो वो भी मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी। अरे गजब की साड़ी, अभी तक मैं वो साड़ी पहनती हूँ और जब भी पहनती हूँ सब कहता है क्या लाजवाब साड़ी है। शिखा ने मुझे एक मफलर भी दिया था, उसकी भी बहुत तारीफ होती है। हाँ भाई, भाभी सबसे बेस्ट है। मीनू को गुस्सा आने लगता है। हर वक्त शिखा 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 करते रहते हैं, जैसे मैं तो कोई हुई नहीं। मीनू अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होती है। आज पूरा दिन सब इडली ही खाते हैं। अगले दिन शिखा मीनू से कहती है, मीनू आज तुम खाना बना लो, मुझे ना आज एक ऑर्डर देना ज़रूरी है। भाभी इडली बना लो क्या। अरे नहीं नहीं, कल ही तो सबने इडली खाई थी, वो भी पूरा दिन। अब रोज़ रोज़ यही थोड़ी ना खाते रहेंगे। तो फिर मैं डोसा बना लूँ। जब से मैं आई हूँ एक भी बार डोसा नहीं बना। हाँ डोसा बना ले, वो चलेगा। मीनू रसोई में जाती है और कहती है, ऐसा डोसा बनाऊंगी कि सब खाते रह जाएंगे और भाभी की इडली भूल जाएंगे। भाभी इडली का क्लाउड किचन चलाएंगी और मैं डोसे का। मीनू डोसा बनाती है और सबको परोसती है। मम्मी जी डोसा कैसे बना है। मैं भी ना भाभी की तरह डोसे का क्लाउड किचन खोलूंगी, जिसमें 70 तरह के डोसे मिलेंगे। मसाला डोसा, बटर डोसा, चीज़ डोसा और भी कई तरह के डोसे। बहू तू नहीं खोल पाएगी क्लाउड किचन, हर किसी के बस का नहीं होता ये। शिखा के हाथ के सांबर चटनी की बात ही कुछ और रहती है। बहू तुम्हें अभी वक्त लगेगा क्लाउड किचन खोलने में। डोसा ठीक ठाक बना है, उतना अच्छा नहीं है। अरे भाभी जो डोसा बनाती है उसका क्या कहना। भाभी अब मुझे एक डोसा बना कर दो ना।
हाँ देवर जी, इडली का बैटर बचा हुआ है, मैं रात में सबके लिए डोसा बना दूंगी। अभी मसाला तैयार करने में वक्त लगेगा ना। ठीक है, तो अब मैं सीधे रात में ही खाना खाऊंगा। जगह भी तो होनी चाहिए ना रात के लिए। मीनू इतनी मेहनत से सबके लिए डोसा बनाती है और सब शिखा के डोसा की तारीफ करते हैं। बेचारी मीनू का मन छोटा हो जाता है। रात को शिखा सांबर, चटनी और डोसा बनाती है और सब खाकर वाह वाह कर देते हैं। बहू, तो अपने क्लाउड किचन में इडली के साथ डोसा भी रख। हाँ भाभी, उससे आपका काम और भी चलेगा और आगे बढ़ेगा जल्दी। शिखा, मैं क्या कह रहा था कि तुम अपनी इडली का साइज ना थोड़ा बड़ा करो, जिससे 2 इडली में ही पेट भर जाए। अचानक से ऐसा क्यों कहा? ये मुझे लगा और मुझे 1-2 लोगों ने और कहा। वो शर्मा अंकल है ना, जिन्होंने 100 इडली ली थी, उन्होंने कहा था कि इडली की साइज़ बहुत छोटी है, साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स जो खाने पर आए थे ना, जब मीनू यहाँ नहीं थी, उन्होंने भी यही कहा। सजेशन कोई दे रहा है तो मुझे उसे मानना ही होगा। आखिर कस्टमर भगवान होते हैं। शिखा इधर सोचती है कि वो इडली का साइज कैसे बड़ा कर ले। उधर मीनू सोचती है कि वो इडली का साइज बड़ा करके बनाएगी ताकि शिखा की जगह उसकी वैल्यू बढ़ जाए। उधर सुभाष की बहन कावेरी का फोन रीना को आता है। भाभी, मैं कल आ रही हूँ, मुझे वहाँ डॉक्टर को दिखाना है। वैसे मुझे ना भारी खाना खाना मना है, तो बहुओं से कुछ हल्का ही बनवा देना। ठीक है दीदी। रीना शिखा और मीनू से कहती है। कल तुम्हारी बुआ सास आ रही है, तो कल उनके खाने का खास ख्याल रखना है तुम दोनों को, ठीक है? नाश्ते में कुछ हल्का ही बना देना। जी मम्मी जी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं जल्दी उठ जाती है और शिखा कहती है, मीनू तुम घर की साफ सफाई देख लो, मैं पोहे बना लेती हूँ। पोहे हल्के भी होंगे और बुआ जी को पसंद भी है। ठीक है भाभी। शिखा रसोई में चली जाती है और मीनू घर की साफ सफाई में लग जाती है। मीनू को गुस्सा आने लगता है। भाभी सबकी पसंद का खाना पहले ही बना लेती है ताकि कोई मुझे उनके आगे प्रेफरेंस ही ना दे। बुआ आ जाती है और सब बुआ के आगे पीछे करने लगते हैं। इतने में शिखा निकल कर आती है और कहती है, बुआ जी मैंने आपके फेवरेट पोहे बनाए हैं, ला दूं? हाँ बहू, ला दे। तू ही तो मेरी असली बहू है जो मेरा ख्याल रखती है। खा लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। कावेरी पोहे खाती है और कहती है, एकदम मेरे मन लायक बने हैं। मीनू, तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? बुआ जी मुझे सब कुछ बनाना आता है, क्या खाना है ये बताइए। बहू, तुझे इडली बनाना आता है? हाँ बुआ जी मैं बना दूंगी। वो क्या है ना, हल्की रहती है और टेस्टी भी। आजकल मुझे इडली बहुत पसंद आने लगी है। मैं सोच कर ही आई थी कि इडली ही खाऊंगी। शिखा ने तो इडली की वैरायटी का क्लाउड किचन खोल रखा है। वही बना देगी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। मीनू देखती है कि शिखा झट से इडली बनाकर बुआ जी को खुश कर देगी, तो तुरंत मीनू कहती है, इडली तो मैं ही बनाऊंगी। मुझे बहुत मन है कि बुआ जी के लिए मैं कुछ बनाऊं। हाँ कोई नहीं, तुम्हें बना लो, इसी बहाने हम भी चख लेंगे कैसी इडली बनाती हो तुम। कावेरी नाश्ता करके कहती है, शिखा, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। ठीक है बुआ जी। शिखा और कावेरी डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ मीनू बहुत खुश होती है। शिखा भाभी बहुत तेज है, सब कुछ खुद करके महान बनना चाहती हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बार मैं बड़ी बड़ी इडली बनाऊंगी जैसा भैया ने कहा था और सबका दिल जीत लूंगी। कम से कम एक बार तो मेरी तारीफ हो। इडली कैसी बड़ी बनाए इसके बारे में मीनू सोचने लगती है। भैया ने कहा था इडली बनाओ ऐसी कि 2 खाकर ही पेट भर जाए। डोसा तो 1 खाकर ही पेट भर जाता है। क्यों ना मैं डोसा के बराबर की इडली बनाऊं ताकि एक ही में पेट भर जाए। इस पे सोचना क्या है, बना ही लेती हूँ। मीनू रेडीमेड बैटर घोल के रखती है। 2 घंटे इसे छोड़ देती हूँ, फिर बनाऊंगी। 2 घंटे बाद मीनू रसोई में जाती है। इडली तो इडली स्टैंड में बनी नहीं पाएगी, पतीले में बनाना पड़ेगा। मीनू एक बड़ा सा पतीला लेती है और उसमें पानी गर्म करने चढ़ा देती है। इधर पानी गर्म होता है और उधर डोसा के बराबर प्लेट में मीनू इडली का बैटर डालती है। अब बनेगी मेरी स्पेशल डोसा बराबर इडली। जैसे ही पानी गर्म होता है, मीनू उसमें एक चालनी रखकर उस पर बैटर का प्लेट रख देती है। 10 मिनट में भाप से इडली तैयार हो जाएगी। बुआ जी आती होंगी, उन्हें गर्मा गर्म खिला दूंगी। इधर इडली तैयार होती है, उधर मीनू और शिखा आ जाते हैं। आज मीनू शिखा की स्टाइल से अपना इडली सांभर बनाती है। कावेरी आते ही कहती है, भाभी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बहू से कहो इडली लगा दे। जब से आप गई है वो इडली बनाने में ही लगी है। बहू, इडली लगा दे सबके लिए।
जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। मैं आती हूँ बुआ जी। मीनू तब से लगी है, उसकी मदद कर देती हूँ। शिखा जैसे ही रसोई में जाती है, मीनू उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है। भाभी, अब बैठो, मैं ला रही हूँ, आज मेरी ड्यूटी है। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ पापा। शिखा चली जाती है और मीनू सबका खाना लगाकर टेबल पर रख देती है। इडली देखकर सबको धक्का लग जाता है और कावेरी कहती है, ये इडली है? लग तो नहीं रहा। बहू, मुझे हल्का खाना था इसलिए मैंने इडली कहा था, तुमने इतना भारी बना दिया। बुआ जी ये भारी नहीं है, बस साइज में बड़ी है, एक में ही पेट भर जाएगा और खाने में ना एकदम सॉफ्ट और हल्की है, डोसा बराबर इडली है। इसे खाने के लिए तो हिम्मत चाहिए। बहुत तेरा दिमाग तो ठीक है ना, कोई ऐसी इडली कैसे खाएगा? मम्मी जी ये कुछ अलग है, भाभी इसे अपने क्लाउड किचन के मेनू में ऐड भी कर सकती हैं। तब तो शिखा का किचन बन ही जाएगा भाई। बाप रे बाप, इसे कौन ही खाएगा? मुझे तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें पसंद ही नहीं है। मीनू, तुम ना भाभी जैसा कभी बना ही नहीं सकती हो कुछ। मीनू का चेहरा उतर जाता है। कावेरी उसे दुखी देखकर एक कोर खाती है और कहती है, बहू बहुत सॉफ्ट इडली है, कोई भी खा सकता है, जिसके दांत ना हो ना वो भी खा सकता है। खा के तो देखो सब। सब खाते हैं और सबको पहली बार मीनू के हाथ का कुछ पसंद आता है। बहू, तुमने ठीक ही कहा था, एक में ही पेट भर गया। डोसा बराबर इडली है। तुम YouTube पर अपना चैनल बना बना कर इसी तरह कुछ अलग डालो, देखो कैसे तुम रातों रात चमक जाओगी। सच में बुआ जी? नहीं तो क्या, ले, तेरे हाथों से पहली बार कुछ खाया है। कावेरी मीनू को 1100 रुपये देती है और सब उसके डोसे बराबर इडली की बहुत तारीफ करते हैं। मीनू इतनी खुश हो जाती है कि अगल बगल के सब लोगों को खाने बुला लेती है। सब कोई मीनू की इडली की बहुत तारीफ करते हैं। शिखा देख ले, तेरी देवरानी तुझसे आगे निकल गई है। तूने तो इडली का क्लाउड किचन खोला है, उसने तो नई डिश ही तैयार कर दी। अरे अच्छी बात है ना। तो सब खाकर चले जाते हैं। पूरा दिन मीनू एक पैर पर खड़ी रहती है। सही मायने में आज उसकी पहली रसोई होती है। रात को जब मीनू अपने कमरे में जाती है तो वो बुआ जी की बात पर सोचने लगती है। मुझे सही में अपना चैनल बनाना चाहिए, जैसे बुआ जी कह रही थी। मीनू उसी वक्त अपना चैनल बनाती है और इडली बराबर डोसा का वीडियो अपलोड कर लेती है। अगले दिन उस वीडियो पर इतने लाइक आते हैं कि पूछो मत। एक ही रात में मीनू की डोसा बराबर इडली चमक जाती है और मीनू स्टार बन जाती है। ये देखकर शिखा मीनू से कहती है, मीनू डोसा बराबर इडली मुझे ऐड करनी है अपने मेनू में, अपने क्लाउड किचन में। तुम मुझे सिखा दोगी ना? डोसा बराबर इडली शिखा के मेनू में शामिल हो जाता है और अब डोसा बराबर इडली के ही ऑर्डर आते हैं जो कि मीनू और शिखा मिलकर बनाती है।